नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामश्री हीलर में स्वागत है। आज हम जीवन रेखा पर बनने वाले डॉट के निशान, डॉट यानी एक बिंदु या गड्ढा, आप अगर ये होती है तो इसे क्या कहते हो? ये बीमारी का सूचक होती है। बुखार आ जाना, बहुत तेज़ बुखार आ जाना, ठीक है, इनके सूचक होती हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक, अब ये वाला बिंदु जितनी कम होगी उतनी कम बीमारी, जितना ये गहरा होगा, बड़ा होगा, उतना ज़्यादा रहेगी दिक्कतें, स्वास्थ्य की दिक्कत रहेगी। स्वास्थ्य की दिक्कत में क्या क्या चीज़ें हैं वो दिखाएंगे। आदमी पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाएगा, वो किस कंडीशन में वो बताता हूँ। देखो, मान के चलो ये जीवन रेखा है, ठीक है, ये बिंदु आई, ये लाल रंग की है, लाल रंग की ये बिंदु है, तो ये ज्वर यानी बुखार को रिप्रेजेंट करेगी, बीमारी को रिप्रेजेंट करेगी। किसी किसी को बुखार बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, ठीक ही नहीं होता, वो सिर पे बुखार चढ़ जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। यानी लाल बिंदु ये खतरनाक है जीवन रेखा पर। अब इसके बाद की पोजीशन आती है, इसके बाद ये रेखा कट में आ गई, समझते रहना। इसके बाद ये रेखाएं पूरी ही ऐसे श्रृंखला में चली गई। अब इसको जो बुखार हुआ वो सिर पे चढ़ गया या उसकी ऐसी परिस्थितियां आई, इसके बाद इसका जीवन जो है ना, ये पूर्ण रूप से स्वस्थ हुआ ही नहीं। यानी इसके बाद ये वाली प्रॉब्लम आ गई। जहाँ तक ये रेखा श्रृंखला रहेगी वहाँ तक दिक्कत रहेगी। जहाँ तक इस रेखा के बीच में बिंदु, लाल बिंदु के बीच में एक ये और एक ये, तो ये राहु रेखा नहीं है, ये यहाँ तक इसकी ज़िंदगी में इसके उसके परिवार को दिक्कतें पेश करवाएगी। ये रेखा जितनी लंबी होती है परिवार के लिए उतना ही बीमारियों को लेके आती है। एक जना बीमार, दो जने बीमार, तीन जने बीमार। मेरे एनालिसिस में आपने ये देखा होगा, बहुत बारी मैं ये कहता हूँ, जितने बीमार हैं ये बीमारी को रिप्रेजेंट करती है रेखाएँ। और आप लोग कहते हो कि नियर एंड डियर की ये रेखा होती है, नहीं, गलत है। अगर यही रेखा, मान के चलो इस रेखा के साथ इस रेखा का टच हो जाना इस परिस्थिति में, और यहाँ एक स्क्वायर भी बना है, चलो एक स्क्वायर भी बना है, बताओ ये क्या होगा? उसके बीमार हुआ, उसके घर में बीमारियाँ थी, एक जना दो जने बीमार थे, यहाँ एक प्रॉपर्टी ली, इस प्रॉपर्टी, ये लाल निशान है ना, खतरा है ना। अब यहाँ क्या कहा था, इसके बाद ये कट का निशान होगा तो क्या होगा, वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो पाएगा व्यक्ति, तो ये रिकवरी नहीं ले पा रहा। प्लस इसमें जो मकान ख़रीदा है इसको इनके साथ जोड़ो, वो मकान जो ख़रीदा है वो उसमें कुछ गड़बड़ आ गई, कागज़ों की या कुछ, वो अभी तक सॉल्व नहीं हो पाया, वो चीज़ें सॉल्व नहीं हो पाएंगी। यहाँ पर विवाद चल गया, यहीं पर आप प्रॉपर्टी के विवाद चल गए, तो वो यहाँ पर सॉल्व नहीं हो पाएंगे, वो आगे जाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट को समझ लो। यहाँ पर ये रेखा थी, बिंदु थी, अब इस रेखा से एक रेखा चली और ये इस मस्तिष्क रेखा पर पहुँच गई। ये रेखा से इस बिंदु से कोई रेखा निकली, इस पर पहुँच गई। अब इसके जो ज्वर, जो बुखार है, वो बुखार चरम सीमा तक पहुंचेगा, इसके मस्तिष्क में पहुंचेगा। वो ना ऐसा बुखार चढ़ा 102, 104, 106 और दिमाग की नसें फट गई, वो आदमी दिक्कत में आ गया, कोमा में चला गया, कुछ और हो गया। यानी ये अगर ये ही कटी फटी रेखा है तो और दिक्कत आएगी। समझ आ रही है? बहुत आसानी तरीके से समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। एक इसी रेखा पर मान के चलो कि ये जो हमने बोला ये यहाँ है, यहाँ कटी पटी रेखा की जगह बिंदु हो या कुछ हो तो वही लक्षण है। अब यहाँ से निकल के कोई मंगल रेखा पर आ जाए और स्वास्थ्य रेखा पर जो है यहाँ पे द्वीप का निशान हो, बिंदु हो, ये भी बीमारी को रिप्रेजेंट करता है, ये भी खतरनाक है। तो उससे होता क्या है, उससे ना गले और छाती का जो गले में प्रॉब्लम रहती है, छाती में जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगी,
यानी यहाँ से एक बिंदु थी, ये एक मंगल क्षेत्र से वो रेखा यहाँ पर पहुँच गई और ये स्वास्थ्य रेखा पर बिंदु या द्वीप का निशान है, तो गले का और छाती का रोग होगा, वो भी तगड़ा वाला, तगड़े वाला। यानी इस वाली बिंदु, लाल रंग की बिंदु और यहाँ पर बिंदु या कटी पटी रेखा, यहाँ से रेखा यहाँ पर तक पहुँच गई तो सत्यानाश होना है। और यहाँ से कट का निशान श्रृंखला, तो भी वो ठीक नहीं होगा ज़िंदगी भर, जब तक ये श्रृंखला बंधी रहेगी। अगर ये कट का निशान यहाँ तक, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ठीक नहीं हो पाएगा व्यक्ति। मुद्दा समझ लो, मुद्दा ये कहलाता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी और डाल सकता हूँ। देखो, मान के चलो ये लाल बिंदु है, ठीक है, ये भी लाल बिंदु है, शनि के नीचे वैसे ही आ रही है, सत्यानाश वैसे ही करेगी है, ठीक है। इससे ये टच हो गई। अब ये मस्तिष्क का जो बुखार है, ये चरम सीमा पर पहुंचा दिया, समझते रहे। इसके बाद इन्होंने डॉक्टर करे, सब कुछ करे, लेकिन ये कट का निशान है। ये बीमारी इनके घर में दूसरा भी बीमार हो गया, कोई और भी हो गया। ये व्यक्ति अब यहाँ पर ये सोचता है ठीक होगा, आगे जाकर कट का निशान है, ये अभी नहीं ठीक होगा, नहीं होगा ये ठीक। श्रृंखला आ गई, नहीं ठीक होगा। अगर ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी है तो अब क्या होगा, पागल होने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। ये रेखा यूं है तब भी होगा। हृदय रेखा है, इसमें गैप कम है, ये रात को उठ के जागेगा, कभी कुछ दिख रहा है, कभी कुछ दिख रहा है। यानी ऐसी परिस्थितियों में, और यहाँ से लेकर यहाँ पर पहुँच गई ये रेखा, इस वाले डॉट से यहाँ पहुँच गई, यहाँ पर द्वीप का निशान है, तो छाती के रोग, गले के रोग वो ठीक ही नहीं होंगे, वो ठीक ही नहीं होंगे, ठीक है। तो एक और होता है, वो ये होता है कि ये बनाया है हमने कहा कि यहाँ पर एक बिंदु है, समझते रहे ना, एक डॉट पड़ा है, इस डॉट से कोई रेखा निकल ही चंद्र पर्वत पर चली गई। अब चंद्र पर्वत पर यहाँ पर जाली का निशान है, ठीक है, डॉट है, काला धब्बा है, कुछ भी है, ये चली गई और एक रेखा यहाँ से निकलकर यहाँ पहुँच गई। ये यहाँ से यहाँ, देखो समझो, एक बिंदु यहाँ गई, ठीक है, यहाँ से एक रेखा यहाँ गई, ठीक है, यहाँ पर जाली, विषव का निशान, डॉट, ठीक है, और एक रेखा यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गई, कुरुक्षेत्र पे पहुँच गई। ये भी लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं होती हैं। इससे व्यक्ति की लाइफ में ये ज़रूरी नहीं ऐसे तितली सी बना दो आप। मुद्दा ये है कि इसी डॉट से एक रेखा यहाँ चली जाए, एक रेखा निकल के ऐसे सीधी भी जा सकती है। अंतड़ियों की प्रॉब्लम रहेगी, अंतड़ियों की प्रॉब्लम, उससे सूजन आ गई, पानी भर गया, ठीक है, ये वाली रेखा जितनी कटी रहेगी पानी भर जाएगा। तो मुद्दा वही है कि एक बिंदु बीमारी लगातार बढ़ाती रहेगी, एक्सट्रीम लेवल पर बढ़ा देगी, जीवन रेखा पर लाल निशान नहीं होना चाहिए। लाल निशान के अलावा भी कोई बिंदु होती है, वो क्या करेगी, उसी बीमारी को चरम सीमा तक पहुंचाएगी। ज़्यादा बड़ी बिंदु, ज़्यादा बड़ा गड्ढा वो भी इन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन लाल सबसे ज़्यादा करता है। देखो जीवन रेखा पर यदि बिंदु का चिन्ह हो, देखो ये से सफ़ेद के लिए तो कहते हैं कोई रोग नहीं होगा, लेकिन गहरी बीमारी ये रिप्रेजेंट करती है। बिंदु, हल्की बिंदु होती है तो हल्की बीमारी, बड़ी बिंदु होती है तो बड़ी, ठीक है। सफ़ेद जो होती है इतना रोग नहीं होता, लेकिन होता है। लाल रंग का चिन्ह तीर, ज़्यादा ज्वर, मोतीझारा आदि बीमारी को जितने इन गड्ढों में जीवन रेखा या श्रृंखलाकार या दोषपूर्ण हो जाती है तो
परिणाम क्या निकलता है कि ज्वर रोग के बाद जातक स्वस्थ लाभ नहीं ले पाता, वो ठीक नहीं हो पाता, डॉक्टर पे डॉक्टर चेंज करता रहेगा, नहीं होगा। दूसरा क्या है, यदि जीवन रेखा जिस स्थान पर बिंदु हो उससे आगे भाग पर कट जाए और शीर्ष रेखा पर चली जाए, वहाँ कोई बिंदु हो, द्वीप हो, क्रॉस हो, छोटा कटी हुई हो, तो ज्वर मस्तिष्क की दुर्बलता को बताता है, बीमारी हो जाएगी, उसका दिमाग कमज़ोर हो जाएगा। बुखार हुआ वो तब से पागल है। हमारे यहाँ पर हमारी कॉलोनी में भी एक लड़का है, 98% मार्क्स लेके आया था, पागल हो गया, झेल ही नहीं पाया खुशी को, अब सड़कों में ऐसे ही घूमता रहता है, 98% वाला। ठीक है, उसके बाद जीवन रेखा पर बिंदु हो और कोई रेखा निकल के मंगल क्षेत्र पर चली जाए और स्वास्थ्य रेखा पर द्वीप का, छाती का, गले के रोग, बीमारी, गले के रोग, गले में बहुत तरीके के रोग होते हैं, छाती में बहुत तरीके के होते हैं। जीवन रेखा पर स्थित कोई रेखा चंद्र क्षेत्र पर चली जाए और वहाँ जाल का निशान, दूसरी रेखा जीवन रेखा से बृहस्पति क्षेत्र पर चली जाए, सूजन, अंतड़ियों में सूजन हो जाती है। तो ये तो लिखा है ना, वही बता रहा हूँ, मैं तो कोई अपने में से ले नहीं रहा, लेकिन मैं प्रमाण के साथ बताता हूँ ताकि आपको समझ आए कि चीज़ें सही या गलत क्या हैं। लेकिन मैं वो चीज़ें नहीं बताता कि भैया ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। जीवन रेखा अगर श्रृंखलाकार है भी तो वो रिप्रेजेंट करती है कि कोई एक ऐसी बीमारी है जो आपको आगे चलती जाएगी। आपको अपनी डाइट का ध्यान रखना है ताकि वो वाली बीमारियां आगे ना बढ़े और पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अगर ऐसे पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, इससे इसका मतलब ये है, लेकिन वहीं से ये डॉट यहाँ पर है तो ये गलत है। छोटी सी चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ये रेखा जीवन रेखा के 1 जना, 2 जने, 3 जने बीमारियों को रिप्रेजेंट करेगी। कभी कभी ये रेखा इतनी डार्क हो जाती है, एक्सीडेंट करा देती है। ये रेखा इतनी ज़्यादा डार्क हो जाती है, आदमी के घर में मौतें होनी शुरू हो जाती हैं। ये ज़रूरी नहीं होता ये नियर एंड डियर की डेथ होती है। ये रेखा नियर एंड डियर की डेथ की रेखा नहीं होती है। जीवन रेखा पर ये वाली चिन्ह जो होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं। कितने मेरे एनालिसिस में मैंने ये बताया कि जीवन रेखा पर ये एक निशान ज़्यादा डार्क बना था, मैंने कहा यहाँ पर हुआ है। तो किताबों में जो लिखा है उसे समझा कर बताना, ना कि रटी रटाई चीज़ें बताते रहना। अलग मिलेंगी चीज़ें आपको पामस्ट्री हीलर के चैनल पर। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।